जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो मेरी वीडियो डेली देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर डेली फॉलो करते हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है साधकों के लिए यज्ञोपवीत आवश्यक इसलिए है। जी, जैसा कि हम पिछले टॉपिक में बता चुके हैं कि यज्ञोपवीत गायत्री माता का ही मूर्तिमान रूप है और इसको साधक धारण कर लेता है तो इसका अर्थ होता है अपने आप को साधना, अपने दुर्गुणों को साधना, अपने दोषों को साधना, अपने गलत व्यवहार को सही रखना और अपने अंदर भक्ति को जागृत करना, ये इसका प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यज्ञोपवीत हमसे सदेगा नहीं, हम उसके नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये खुद गायत्री माता का मूर्ति रूप है, इसलिए हम उसे धारण नहीं करना चाहते। यह तो एक ऐसी बात हुई जैसे कोई कहे कि मैं भगवान की पूजा नहीं करना चाहता और इसीलिए मैं भगवान में भक्ति भी नहीं कर पा रहा हूँ। पूजा पाठ करने से तात्पर्य ही भक्ति उत्पन्न करना है। ये भक्ति पहले की होती तो पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही ना रह जाती। यही बात जनेऊ के संबंध में है। यदि धार्मिक नियमों की साधना अपने आप ही हो जाए तो उसको धारण करने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि आमतौर से नियम सधते नहीं हैं। इसलिए तो यज्ञोपवीत का प्रतिबंध लगाकर उन नियमों को साधने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे कोई बच्चा अगर स्कूल का काम नहीं करता है तो उसके लिए माता पिता ट्यूशन लगाकर उसको काम करने के लिए प्रतिबंधित कर देते हैं। इसी तरह से जो भक्ति नहीं करते हैं या जो अपने आप को नहीं साध पाते हैं तो उनका यज्ञोपवीत करवा के भक्ति करने के लिए प्रतिबंधित कर देते हैं और गलत आदतों को दूर करने के लिए प्रतिबंधित कर देते हैं और प्रतिबंध लगाकर उनको नियमों को साधने के लिए समझाना पड़ता है कि आप प्रयत्न करें। जो लोग नियम नहीं साध पाते उन्हीं के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जनेऊ धारण करने की है। जो बीमार हैं उसे ही तो दवा चाहिए, यदि दवा ना होता तो दवा की आवश्यकता ही क्यों होती, क्योंकि वह बीमार है। नियम क्यों साधने चाहिए, इसके बारे में लोगों की बड़ी विचित्र मान्यताएं हैं। यदि आदमी समझते कि भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ही जनेऊ का नियम है, बिना स्नान किए रास्ते का चला हुआ, रात का बासी हुआ अपनी जाति के अलावा किसी अन्य का बनाया हुआ भोजन ना करना ही यज्ञोपवीत की साधना है। ये बड़ी अधूरी और भ्रमपूर्ण धारणा है। यज्ञोपवीत का मंतव्य मानव जीवन की सर्वांगीण उन्नति करना है। उन उन्नतियों में स्वास्थ्य की उन्नति भी एक है और उनके लिए अन्य नियम पालन करना के साथ साथ भोजन संबंधी नियमों की सावधानी रखना उचित है। इस दृष्टि से जनेऊधारी के लिए भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ठीक है, परंतु जिस प्रकार प्रत्येक द्विज जीवन की सर्वांगीण उन्नति करना है, उन्नतियों में स्वास्थ्य की उन्नति भी एक है और उसके लिए अन्य नियम पालन करने के साथ साथ भोजन संबंधी नियमों की सावधानी रखना उचित है। इस दृष्टि से जनेऊधारी के लिए भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ठीक है, परंतु जिस प्रकार प्रत्येक द्विज जीवन की सर्वांगीण उन्नति के नियमों का पूर्णतया पालन नहीं कर पाता, फिर भी कंधे पर जनेऊ धारण किए रहता है, फिर भोजन संबंधी किसी नियम में यदि त्रुटि रह जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि त्रुटि के कारण जनेऊ धारण करने का अधिकार ही छिन जाता है। यदि झूठ बोलने से, दुराचार की दृष्टि रखने से, बेईमानी करने से, आलस्य, प्रमाद या प्रवसनों में ग्रस्त रहने से जनेऊ नहीं टूटता तो केवल भोजन संबंधी नियम में कभी कभी थोड़ा सा अपवाद आ जाए तो क्या नियम टूट जाएगा, ये सोचना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं।
जैसे मल मूत्र के त्यागने में, कान पर जनेऊ चढ़ाने में भूल होने का अक्सर भय रहता है। कई व्यक्ति इस डर की वजह से यज्ञोपवीत नहीं पहनते या पहनना छोड़ देते हैं। यह ठीक है कि इस नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए, पर यह भी ठीक नहीं कि आरंभ में इसकी आदत ना पड़ जाने तक नौसखियों को कुछ सुविधा भी मिलनी चाहिए, जिससे कि उन्हें एक दिन में 3-3 जनेऊ बदलने की विवश ना होना पड़े। इसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि जनेऊ का एक फेरा गर्दन में घुमाकर दिया जाए। ऐसा करने से वह कमर से ऊंचा आ जाएगा। कान में चढ़ाने का मुख्य प्रयोजन यह है कि मल मूत्र की अशुद्धता का यज्ञ सूत्र से स्पर्श ना हो सके। जब जनेऊ कंठ में लपेट दिए जाने से कमर से ऊंचा उठ जाता है तो उसमें अशुद्धता की कोई बात नहीं रह जाती और स्पर्श होने की भी आशंका नहीं रहती। यदि कान में चढ़ाने की कभी भूल भी हो जाए तो उसके बदलने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े दिनों में जब भली प्रकार आदत पड़ जाती है तो फिर कंठ में लपेटने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे छोटी आयु वाले बालकों के लिए तथा अन्य भुलक्कड़ व्यक्तियों के लिए तृतीयांश यज्ञोपवीत की व्यवस्था की जा सकती है। पूरे यज्ञोपवीत की अपेक्षा 2/3 छोटा अर्थात 1/3 लंबाई का 30 लड़ वाला यज्ञोपवीत केवल कंठ में धारण कराया जा सकता है। इस प्रकार उपवीत को आचार्यों ने कंठी शब्द से संबोधित किया है। छोटे बालकों का जब उपनयन होता था तो उन्हें दीक्षा की साथ कंठी पहना दी जाती थी। आज भी गुरु नामधारी पंडित जी गले में कंठी पहनाकर और कान में मंत्र सुनाकर गुरु दीक्षा देते हैं। इस प्रकार के अविकसित व्यक्ति उपवीत के नियम भी नित्य सफाई का भी पूरा ध्यान रखने में प्रायः भूल करते हैं, जिससे शरीर का पसीना उसमें रमता रहता है। फलस्वरूप बदबू, गंदगी, मैल और रोग कीटाणु उसमें पलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यह सोचना पड़ता है कि कोई उपाय निकल आवे जिससे कंठी में पड़ी हुई उपवीति कंठी का शरीर से कम स्पर्श हो। इस निमित्त तुलसी, रुद्राक्ष या किसी और पवित्र वस्तु के दोनों में कंठी के सूत्रों को पिरो दिया जाता है। फलस्वरूप वे दाने ही शरीर का स्पर्श कर पाते हैं। सूत्र अलग रह जाता है और पसीना का जमाव होने पर, शुद्धि में प्रमाद होने पर खतरे से बचत हो जाती है। इसलिए दाने वाली कंठियाँ पहनने का रिवाज चलाया गया। पूर्ण रूप से ना सही, आंशिक रूप से सही गायत्री के साधकों को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि उपनयन गायत्री का मूर्तिमान प्रतीक है। उसे धारण किए बिना भगवती की साधना का धार्मिक अधिकार नहीं मिलता। आजकल नई फैशन में जेवरों का रिवाज कम होता जा रहा है, फिर भी गले में कंठी माला किसी न किसी रूप में स्त्री पुरुष धारण करते हैं। गरीब स्त्रियां कांच के मनकों की कंठियां धारण करती हैं। इन आभूषणों का नाम हार, नेकलेस, जंजीर, माला आदि रखे गए हैं, पर यह वास्तव में कंठियों के ही प्रकार हैं। चाहे स्त्रियों के पास कोई अन्य आभूषण हो चाहे ना हो, परंतु इतना निश्चित है कि कंठी को गरीब से गरीब स्त्रियां भी किसी न किसी रूप में अवश्य धारण करेंगी। इससे प्रकट होता है कि भारतीय नारियों ने अपने धर्म को सहज कर रखा है और प्रेम को किसी न किसी रूप में जीवित रखा है और यज्ञोपवीत को किसी न किसी प्रकार धारण किया है। जो लोग यज्ञोपवीत धारण करके अधिकारी कहे जाते हैं उन्हें गायत्री का उपासक माना जाता है। जिन्हें यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकारी नहीं कहे जाते, जिन्हें कोई दीक्षा नहीं देता, वे भी गले में
3 तार या 9 तार का डोरा 4 गांठें लगाकर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार चिन्ह पूजा हो जाती है। पूरे यज्ञोपवीत का 1/3 लंबा यज्ञोपवीत गले में डाले रहने का भी यही कहीं ना कहीं रिवाज है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे का टॉपिक कल, और तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा आप सभी भाई बहनों से एक विनम्र आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे और भाई बहनों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और वो है यज्ञोपवीत की महत्ता जान सकेंगे और उनमें हिंदू रीति रिवाजों को जानने का और गायत्री माता को जानने का और हमारे सनातन धर्म को जानने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।